तो आज हम इस वीडियो में रिवर बोट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं जैसे कि नीट या फिर जेडबलई। तो हम लोग उसका जो की पॉइंट है जो उसको समझने का जो बेसिक्स की जरूरत होती है हम उसको एकदम डिटेल में देखेंगे ताकि आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी। हम लोग इस प्रॉब्लम को दो फेज में सॉल्व करेंगे, दो पैटर्न में देखेंगे। जैसे कि पहला केस कि एक रिवर फ्लो हो रही है तब, और दूसरा केस जब रिवर फ्लो नहीं हो रही है तब। ठीक है, तो चलो पहला केस देखते हैं कि हमारी बोट यहाँ पर इस पॉइंट पे खड़ी है। ठीक है, पॉइंट ए पे हमारी बोट खड़ी है, पॉइंट ए पे, और उस बोट को जाना है पॉइंट बी पे, मतलब कि रिवर क्रॉस करनी है। ठीक है, उन्हें इन शॉर्ट रिवर क्रॉस करनी है। तो हम लोग बोट की वेलोसिटी पकड़ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि मेरी बोट पॉइंट ए से चलना चालू हुई और पॉइंट बी पर पहुंच गई। ठीक है, पॉइंट बी पर मेरी बोट पहुंच गई। तो मैंने जब टाइम देखा घड़ी में तो t इक्वल्स टू मुझे समझो 10 सेकेंड मिला। कितना सेकेंड? 10 सेकेंड। मतलब कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने में बोट को 10 सेकेंड लगे। ये चीज आपको याद रखना है। कब? जब रिवर स्टेशनरी है, रिवर फ्लो नहीं हो रही है, तो हमारी बोट सीधी ही जाने वाली है क्योंकि वाटर तो स्टेशनरी है। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। अब हम लोग दूसरी कंडीशन देखेंगे जबकि रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो रिवर फ्लो हो रही है नीचे की तरफ, ठीक है, पानी नीचे की तरफ बह रहा है। ऐसा हम लोग नोटेशन लेते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ रिवर फ्लो हो रही है हमारी, और हमारी बोट यहाँ पर खड़ी है उसी पॉइंट ए पे। ठीक है, पॉइंट ए पे बोट खड़ी है। अब हमने बोट की वेलोसिटी तो पहले बता दी थी, वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। और हमें एक और चीज पता चल गई है कि बोट अगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगी तो बोट को रिवर क्रॉस करने में जो टाइम लगता है टी इक्वल्स टू वो है 10 सेकेंड। ठीक है, तो अब रिवर जो है वो नीचे के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और बोट को जाना है ईस्ट से, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है बोट को। ठीक है, तो जैसे ही बोट पॉइंट ए से चलना चालू होगी बी की तरफ, तो एक्चुअली में बोट आगे की तरफ जाएगी, बट एट द सेम टाइम रिवर नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, तो रिवर उसको नीचे की तरफ खींचेगी। राइट, मतलब कि बोट जाना आगे चाहेगी। समझो पॉइंट यहाँ पर बोट पहुंची तो रिवर्स को नीचे की तरफ खींचेगी। फिर समझो बोट यहाँ पर पहुंची तो रिवर्स को नीचे की तरफ खींचेगी। बोट यहाँ पर पहुंची तो रिवर्स को नीचे की तरफ खींचेगी। मतलब बोट की स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड है, समझो रिवर की स्पीड हम लोग मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बोट आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगी और नीचे की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली में बोट क्या पॉइंट बी पे पहुंचेगी? नहीं, बोट कहीं तो इधर पहुंचेगी इस पॉइंट पे, मतलब पॉइंट सी पे पहुंचेगी। अब कितने सेकंड के बाद पहुंचेगी? 10 सेकंड के बाद ही पहुंचेगी बोट, क्योंकि देखो बोट की स्ट्रेट जाना था। ठीक है, बोट को और हमने देखा कि जब रिवर स्टेशनरी थी तो 10 सेकंड में बोट रिवर क्रॉस कर देती है। अभी भी बोट 10 सेकंड में ही रिवर क्रॉस करेगी, लेकिन अब वो सिर्फ पॉइंट सी पे पहुंचेगी, मतलब पॉइंट सी पे पहुंचेगी, पॉइंट बी पे नहीं पहुंचेगी। लेकिन टाइम उसको कितना लगेगा? 10 सेकंड ही लगेगा। मतलब कि हमारे यहाँ एसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में बोट को 10 सेकंड लगे। अब यहाँ पर एक और मुद्दा आता है कि समझो यहां से यहां पर जाने में बोट को 10 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो बोट बी से सी, मतलब देखो यहाँ पर दो दो डायरेक्शन में बोट चल रही है। एक तो हमारा, अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रही है बोट और एक वाई डायरेक्शन में भी चल रही है, मतलब दोनों ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे जो कि होता है पॉइंट ए से, समझो पॉइंट पॉइंट ए से पॉइंट सी में बोट पहुंची। यस, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो उसको कितना लगा? उसको भी 10 सेकेंड ही लगा, क्योंकि देखो 10 सेकेंड में बोट एक्चुअली में यहां पर पहुंची है पॉइंट सी पे, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया 10 सेकेंड क्यों लगा। तो ए बी सी को भी ट्रैवल करने में 10 सेकेंड लगा बोट को। ठीक है, अलोंग अलोंग वाई डायरेक्शन। और अगर वो रिवर स्टेशनरी होता तो भी बोट को क्रॉस करने में कितना सेकंड लगता? 10 सेकंड ही लगता। ये मेन चीज है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समझने वाली। ठीक है, अब हम लोग एक सम लेते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है। अ मोटर बोट ट्रैवलिंग
4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, एक बोट है जो ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है, एनकाउंटर्स अ करंट ट्रैवलिंग 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। ओके, ठीक है। अब देखो हमको कहा गया है कि बोट जो है हमारी ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है, बोट हमारी ईस्ट की तरफ जा रही है, और वीबी बोट की जो स्पीड है वो हमको दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। और जो रिवर का फ्लो है, ठीक है, जो वाटर का फ्लो है वो है नॉर्थ के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर के डायरेक्शन। तो अब जो रिवर का फ्लो है वो हमको दिया गया है v ऑफ r, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट? ठीक है, एकदम सिंपल बात है। यहाँ पर देखो वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो चलो वेक्टर से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट वो है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रिवर का जो वेक्टर है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो हमें वेक्टर एडिशन आता है, इस तरह से हम हेड से टेल मिला देते हैं, तो उसका है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो आपको वेक्टर इसके लिए थोड़ा बहुत आना जरूरी है कि मेरा एक वेक्टर है जो 4 मीटर पर सेकेंड है और एक वेक्टर है जो 3 मीटर पर सेकेंड है, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हम कैसे बनाएंगे, इस वेक्टर का, बोट का जो वेक्टर का वेलोसिटी वाला वेक्टर है उससे हम इसका हेड से हेड जोड़ देंगे और टेल से टेल जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें सिंपल क्या लगाना है, पाइथागोरस। तो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा आर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, एकदम सिंपल, ठीक है। पहला तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग सेकेंड चीज देखते हैं। इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 80 मीटर वाइड, then how much time does it take the boat to travel shore to shore? ठीक है, अब हमको कहा गया कि भाई जो विथ, जो रिवर का विथ है 80 मीटर है, ठीक है। अब हमें कहा है कि कितना टाइम लगेगा उस बोट को रिवर क्रॉस करने में, ठीक है। तो देखो मुद्दा यहाँ पर ये है कि बोट हमारी पॉइंट ए से समझो चलना चालू हुई, तो अगर रिवर स्टेशनरी होती तो वो पॉइंट बी पे पहुंचती, ठीक है। लेकिन रिवर फ्लो हो रही है तो इसलिए वो पॉइंट सी पे पहुंचेगी, इस डायरेक्शन में कहीं तो यहाँ पर पॉइंट सी पे पहुंच जाएगी बोट, ठीक है। लेकिन हमको एक चीज पता है भाई, वो ए से सी पे जाए तो भी सेम टाइम लगने वाला है, ए से बी पे जाए तो भी सेम टाइम लगने वाला है, मतलब हम लोग कोई भी पाथ ले टाइम तो सेम लगने वाला है, मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाले जो एग्जाम्पल था उसमें मैंने आपको समझा दिया है कि जितना टाइम उसको ए से बी ट्रैवल करने में लगता है, अगर रिवर फ्लो हो रही है तो उतना ही टाइम उसको ए से सी ट्रैवल करने में लगेगा, और उतना ही टाइम अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो बी टू सी में लगेगा, ठीक है। तो हमें सिंपल पता है वेलोसिटी ऑफ बोट ए टू बी वेलोसिटी कितनी है हमारी ए से बी की तरफ, तो वी हमको दी गई है 4, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है डी हमें दिया गया है 80, तो टाइम कितना होगा हमें पता है, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर आप वेलोसिटी कहो। तो हमारा डिस्टेंस है 80, वेलोसिटी है 4, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 20 सेकेंड, ओके। तो बोट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने में कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड। और अगर हम लोग एसी वाला रास्ता लेंगे तो भी 20 सेकेंड ही लगेगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। अब थर्ड चीज, व्हाट डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम डज द बोट रीचेज ऑन ऑपोजिट शोर? अब हमें बोला गया है कि एक्चुअली में बोट को पॉइंट बी पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन बोट कहां पर पहुंच गई, पॉइंट सी पे पहुंच गई। तो हमें पूछा कि पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब मतलब सोर्स से, मतलब जैसे कि मैं कहता हूं कि व्हाट डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम डज द बोट रीचेज, डाउन स्ट्रीम मतलब जो साइड में रिवर फ्लो हो रही है कितना डिस्टेंस वो दूर चली गई, मतलब ये टोटल जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है कि कितना है। अब एक बात बताओ, इस डिस्टेंस को मतलब पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाने में कितना टाइम लग रहा था, टी फॉर पॉइंट बी टू पॉइंट सी, मैंने बता दिया सब टाइम सेम होते हैं, तो 20 सेकेंड लगेगा उसको। अब बी से सी की तरफ जाने में जो वेलोसिटी थी, क्या वो बोट की वेलोसिटी थी, बिल्कुल भी नहीं, वो रिवर की वेलोसिटी थी। रिवर उसको पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ ढकेल रही है, मतलब वो रिवर की वेलोसिटी आ जाएगी। यस, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हम लोग लेंगे जो कि हमें दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमें बोला है कि डी निकालना है, डिस्टेंस कितना
चली गई वो, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सिंपल फॉर्मूला है वो लगाएंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, स्पीड है हमारा रिवर का 3 इंटू टाइम है 20 सेकेंड, तो डिस्टेंस मिल जाएगा 60 मीटर, ठीक है। तो 60 मीटर नीचे की तरफ या फिर आप कहो ऊपर की तरफ चली गई बोट। एकदम सिंपल, इसी तरह से आपको जानना है। अब अगर आपको पूछ देंगे कि कौन से एंगल पे ट्रैवल कर रही थी, थीटा पे, तो सिंपल आपको ये डिस्टेंस पता है, आपको ये डिस्टेंस पता है, तो आपको टेन थीटा लगाना है, ठीक है। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आप डाल दोगे टेन थीटा, और आपको सिंपल एंगल मिल जाएगा, मतलब कौन से एंगल पे वो ट्रैवल कर रही थी। एकदम सिंपल ऐसे ही टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर जो मेन समझने वाली चीज है वो ये है कि टाइम सारे के सारे सेम होते हैं।